एक परफेक्ट सिस्टम बिल्ड करना कोई बच्चों खेल नहीं है। और आज इस वीडियो में मैं तुमको बताऊंगा कि एक सिस्टम बिल्ड कैसे होता है। और इससे पहले समझेंगे कि सिस्टम होता क्या है। तुम सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, नहाते हो, फिर खाते हो। भले ही तुम्हारा मूड कैसा भी हो, तुम ये सभी टास्क बिना सोचे परफॉर्म करते हो। तुम्हें मूड बनाने की या खुद को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती इन सभी कामों को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि ये सभी काम आपके एक डिफॉल्ट सिस्टम में है। लेकिन ये एक बहुत कॉमन सिस्टम है, एक एवरेज सिस्टम जिसमें सिर्फ सर्वाइवल के फीचर्स है। इसमें बहुत कुछ ऐड होना अभी बाकी है। सोचो एक बार, अगर तुमने सिस्टम में एक्सरसाइज को ब्रश करने जितना इंपॉर्टेंट बना लिया होता तो आज तुम्हारी फिजिक क्या होती। अगर तुमने डीप वर्क और स्किल लर्निंग को नहाने जितना ऑटोमेटिक बना लिया होता तो आज तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना होता। तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम बड़े गोल्स के लिए मोटिवेशन का वेट करते हो, जबकि तुम्हें उन्हें अपने सिस्टम का कोड बनाना चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन हमेशा धोखा दे जाती है, पर सिस्टम तब भी वर्क कर रहे होते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि सिस्टम होता क्या है। अब हम सीखेंगे कि सिस्टम बिल्ड कैसे होते हैं। सिस्टम बनाने के लिए तुम्हें अपना बोरिंग सिस्टम डिलीट करके एक एलीट वर्जन इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक ऐसा सिस्टम जहां सुबह उठते ही फोन चेक करना एरर दिखाए, डेली 2 घंटे ग्राइंड करना ऑटोमेटिक हो जाए और हर मुश्किल काम तुम्हारे लिए रूटीन बन जाए। पहली चीज, अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करने से पहले अपना हार्डवेयर साफ करो। तुम्हारा दिमाग वही करेगा जो उसके लिए आसान है। अगर तुम बेड पर बैठ के पढ़ोगे तो तुमको नींद ही आएगी ना। सिस्टम बनाने का एक रूल है, राइट थिंग को आसान बनाना है और रॉन्ग थिंग को नामुमकिन। अगर आपको पढ़ना है तो बुक टेबल पर खुली होनी चाहिए। और बात रही फोन की, फोन को स्विच ऑफ करके दूसरे कमरे में फेंक दो। जब तक तुम उठ के जाओगे ना तब तक तुम्हारा दिमाग कहेगा कि यार छोड़ना यार, तू क्या उठ के जाएगा, पढ़ ही ले। इसको कहते हैं चॉइस आर्किटेक्चर। अपने आसपास ऐसी चीजें रखो जो तुम्हें काम करने पर मजबूर करे। और जब मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ ना तो मेरा मतलब सिर्फ पढ़ाई से नहीं है। पढ़ाई तो बस एक छोटा सा पार्ट है। तुम्हें वो बंदा बनना है जो हर फील्ड में डोमिनेट करे, चाहे तुम्हें वो ड्रीम फिजिक चाहिए या पैसा कमाना है या अपनी पर्सनैलिटी टॉप नॉच करनी है। अगर तुम मोटिवेशन के भरोसे बैठोगे ना तो तुम ऐसे ही रह जाओगे, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम हार जाओगे। क्योंकि मोटिवेशन तब आती है जब सब कुछ सही चल रहा होता है। लेकिन सिस्टम में एक ऐसी चीज है जो सब कुछ सही ना चलने पर भी वर्क करता रहता है। देखो, हमें 3 जगह सिस्टम फिट करना है। फर्स्ट है हेल्थ, सेकंड है वेल्थ एंड स्किल्स, थर्ड है पर्सनैलिटी। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ की। तुम्हें जिम जाने की जरूरत नहीं है। अपने सिस्टम में फिक्स कर दो कि सुबह उठते ही तुम्हें छत पर जाकर एक्सरसाइज करनी है, चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए। अपने किचन में से वो जंक फूड निकाल दो जो तुम्हें लेजी बनाता है। यूट्यूब पर फिटनेस से रिलेटेड वीडियो देखो, उनके बेनिफिट समझो और ये देखो कि तुम में वो क्या फ्लोज है जिन पर तुम्हें वर्क करना बहुत जरूरी है। मुझे पता है कि तुम भी पूरी जिंदगी वीक रहना नहीं चाहते। तुम भी चाहते कि तुम्हारी फिजिक बाकी बॉडी बिल्डर्स की तरह ही हो। अगर तुम जिम नहीं जा सकते तो यूट्यूब पर होम वर्कआउट से रिलेटेड वीडियो देखो और नेक्स्ट डे मॉर्निंग से ही वर्कआउट करने स्टार्ट कर दो। जब तुम किसी चीज की वैल्यू समझते हो, उसके बेनिफिट समझते हो, उसे एक्सप्लोर कर खुद से एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तब तुम्हारा माइंड उसको ऑटोमेटिकली सिस्टम का पार्ट बनाने पर मजबूर कर देता है। अब बात करते हैं वेल्थ एंड स्किल्स की। रोज 1 घंटा फिक्स करो कुछ नया सीखने के लिए, चाहे वो एडिटिंग से रिलेटेड कोई स्किल हो या कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो। आप जिस भी स्किल को मास्टर करने का प्लान बनाओ, उससे पहले उसकी वैल्यू समझो। ये देखो कि ये स्किल मुझे कब और कहाँ काम आएगी। और कम्युनिकेशन तो ऐसी स्किल है जो हर एक पर्सन को आनी चाहिए। ऐसी और स्किल ढूंढो, उन पर वर्क करो और याद रखना, एक टाइम पर एक स्किल सीखनी है। अगर सभी स्किल एक साथ सीखने निकलोगे ना तो थक कर बीच में ही क्विट कर दोगे। अगर तुम्हें किसी भी स्किल को अपने सिस्टम का पार्ट बनाना है ना तो उसको एंजॉय करो, ये सोचकर कि वो तुम्हें आने वाले टाइम में बेनिफिट देगी। और अपना स्क्रीन टाइम कम करो, लर्निंग टाइम बढ़ाओ। जब लर्निंग ऑटोमेटिक हो जाती है ना तब अर्निंग अपने आप होने लगती है। एंड अब बात करते हैं पर्सनैलिटी की। तुम लोगों से बात कैसे करते हो, तुम्हारा पोस्चर कैसा है, तुम्हारा डील करने का तरीका कैसा है, तुम लोगों के साथ ओपन कितना हो, तुम्हारी नोटिस करने की एबिलिटी कैसी है। इन सभी कंपोनेंट्स को समझो और खुद को समझो कि तुम कैसी सिचुएशन में कैसे लोगों के साथ कैसा रिएक्ट करते हो, उनसे कैसे बात करते हो और वो तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। अपने फ्लोस को समझो, उन्हें आइडेंटिफाई करो और डे टू डे उन्हें इम्प्रूव करो। जब आप इन सभी कंपोनेंट्स को सुधार लोगे, जब आप हर चीज में बाकी लोगों से बेहतर हो जाओगे और जब वो आपकी तारीफ करेंगे ना तब आपको आइडिया लगेगा कि मेरे को इन चीजों को सिस्टम में डालना कितना इंपॉर्टेंट था उस वक्त। तो अब डालो इन चीजों को अपने सिस्टम में। प्रैक्टिस करो कि जब भी मैं किसी से मिलूंगा मैं एक कॉन्टैक्ट बनाऊंगा। और यही छोटे छोटे सोशल कोड्स हैं जो तुमको भीड़ से अलग कर देंगे। और सिस्टम बनाने का सबसे बड़ा सीक्रेट है लो फ्रिक्शन। अगर तुम्हें कल सुबह जिम जाना है तो आज रात ही अपने कपड़े और जूते निकाल के रखो। अगर तुमको कोई स्किल सीखनी है तो अपने लैपटॉप में वो टैब पहले से खुला रखो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग मेहनत करने से डरता है। उसके लिए रास्ता इतना साफ कर दो
कि वो बहाना ही ना बना पाए। और सब कुछ चेंज करने की कोशिश मत करना एक ही दिन में। पहले हफ्ते अपने नींद का सिस्टम सुधारो, फिर अपने काम को सुधारो। 10 गोल्स के पीछे पड़ोगे ना तो एक भी नहीं मिलेगा। एक ऑब्सेशन पकड़ो, उसका सिस्टम बनाओ और उसको मास्टर करो, एंड कल मॉर्निंग से ही काम पर लग जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।